बता रहे हैं कि हालात क्या हो गए हैं पाकिस्तान भारत सीमा पर और किस तरीके से वहां पर भारत ने अपनी ताकत में इजाफा किया है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीसीएस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा पर चर्चा हुई है। एलओसी पर आर्टिलरी तैनात करने पर भी बात हुई है। बैठक में पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मौजूद रहे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी को तैनात करने पर बात हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने टैंक्स, अपने तोपखाने को बॉर्डर की तरफ कर दिया है और अब भारत भी अपनी आर्टिलरी को वहां पर उतनी ही क्वांटिटी या उससे ज्यादा में लगाने की पूरी तैयारी में है। पूरी दुनिया अब इस बात की उम्मीद कर रही है कि बहुत जल्द हालात ऐसे हो सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीमित युद्ध हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल हालत कंट्रोल में है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो हमला करने वालों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें ऐसी सजा देगा जो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा होगी। बहुत जल्दी हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ने वाले हैं। हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि एलओसी पर आर्टिलरी तैनात करने पर बात हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद रहे हैं। एलओसी पर आर्टिलरी को भी तैनात करने की बात हुई है। सेनाओं का मूवमेंट है और वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन किस स्तर तक अब वहां पर चीज़ों को पुख्ता और पक्का करना है, इस पर भारत के टॉप ब्रास, जो भारत की सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इस पर डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुई है। फैसले क्या लिए गए वो अभी सामने नहीं है। सरकार जितनी जानकारी सामने रखना चाहेगी उतनी ही जानकारी सामने निकल कर आएगी। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस मीटिंग में कौन कौन से अहम मुद्दे रहे और अगर फैसलों की बात करें तो क्या फैसलों पर पहुंचा गया है, उसकी जानकारी दी गई? देखिए, सीसीएस की जो पहली बैठक हुई थी उसमें तो बड़े फैसले सरकार ले चुकी थी। सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। 48 घंटे में उन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की बात कही गई थी। लेकिन आज जो सीसीएस की जो दूसरी बैठक हुई है उसमें देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई, सेना की तैयारियों की समीक्षा की गई, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर वहां पर लगातार अपनी फोर्स को बढ़ाते जा रहा है। साथ ही साथ आर्टिलरी को तैनात किया गया है। जम्मू और कश्मीर जो बॉर्डर लगा हुआ पूरा एरिया है, पूरा इलाका है, वहां पर फौजी जमावड़ा पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है और पूरी तरह से आर्टिलरी को तैनात कर दिया है। तो वहां से बॉर्डर से जो जितने सटे हुए गांव हैं उनको खाली कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है कि अगर कोई बड़ी कार्रवाई होती तो उस स्थिति में आगे जम्मू कश्मीर सीमा पर क्या हो सकता है। साथ ही साथ देश की सभी दिशाओं की सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई है और इस तैयारी की समीक्षा में सभी जमीन, आसमान और पानी, यानी तीनों, जल, नभ और जमीन, ये तीनों की तीनों चीजों पर तीनों चीजों पर इन्होंने विचार मंथन किया है। सबकी समीक्षा की गई है और बड़े फैसले क्या होंगे, कुछ फैसले मीडिया को बताए जाएंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कैबिनेट फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री वैष्णव देंगे। लेकिन कुछ फैसले जो देश हित में नहीं है अभी फिलहाल बताना, उनको रोका जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आज सभी की समीक्षा की गई है। ये समीक्षा बैठक कह सकते हैं आप इसको। समीक्षा बैठक कह सकते हैं उसको, सुरक्षा की स्थिति को लेकर। संजय शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा रद्द हो गया है। रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। विक्ट्री डे परेड में शामिल होने प्रधानमंत्री को जाना था। 9 मई को मॉस्को में है विक्ट्री डे परेड, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन अब उनका रूस का दौरा रद्द कर दिया गया है। वर्तमान हालात को देखते हुए रूस जाने से प्रधानमंत्री ने परहेज किया है और उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। संजय शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था और ये एक बड़ा मौका है जहां तक रूस की बात है, लेकिन वर्तमान हालात को ही देखते हुए प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द किया है और उम्मीद है अपने काउंटर पार्ट को रूस में भी इसकी जानकारी दे दी गई होगी।
बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस का दौरा रद्द किया है, उसको देख करके आप कह सकते हैं, ऐसा लगता भी, संकेत भी यही है कि पहलगाम के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा, मॉस्को का दौरा रद्द कर दिया है। और रूस की तरफ से भी इस बात की अधिकृत रूप से जानकारी भी आ गई है। खुद खुद राष्ट्रपति पुतिन के मंत्री ऑफिस से इस तरह की जानकारी निकल के सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस तरह की जानकारियां दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा रद्द कर रहे हैं। 9 मई को अब मॉस्को नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने